टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 26वां दिन है। हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा आपको पीछे के जो हमारे जो क्लासें हैं उसमें बता दी थी कि यानी सूक्ष्म जीव क्या है। यानी ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है आप बताओगे पहले, जो आपको पिछले क्लास में बताया। सबसे पहले जैसे हम बात करें शैवाल है, फिर जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है। इसके अतिरिक्त जो विषाणु है या वायरस है उसे भी सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विषाणु या वायरस है उसे भी सूक्ष्म जीव में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ये वो जो विषाणु है वो इन सबसे क्या होता है, भिन्न होता है। फिर देखो जैसे हमने विषाणु जनित कुछ रोगों के बारे में पढ़ लिया था कि विषाणु जनित रोग है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है। इसके अतिरिक्त जो खांसी है वो भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। फिर हम बात करें इसके अतिरिक्त जैसे पोलियो जो रोग होता है, पोलियो जो है, या फिर हम बात करें खसरा जो रोग है, वो भी किसके कारण होता है, विषाणु जनित ही होता है। पोलियो है, खसरा है, ये विषाणु जनित रोग है। अब हम बात करें कि कुछ प्रोटोजोआ जनित भी रोग होते हैं, जैसे अतिसार, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो सकता है। अमीबा का जो एक क्या है, जाति है, उससे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा की एक प्रजाति है, उससे अतिसार रोग हो सकता है। या फिर हम बात करें मलेरिया रोग, तो मलेरिया रोग, वैसे तो मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कौन होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। लेकिन वैसे यह रोग होता है वह प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। उसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ऐसे यदि हम बात करें कि कुछ जीवाणु जनित रोग भी है, जैसे टाइफाइड या फिर क्षय रोग या टीबी रोग। टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। जो टाइफाइड रोग की बात करें, टाइफाइड जिसे बोला जाता है, टाइफाइड, ठीक है। उसके यदि हम बात करें उस जीवाणु की, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होता है उसके कारण कौन सा रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है। इसी प्रकार जीवाणु जनित रोग की हम बात करें, क्षय रोग, जिसे बोल सकते हैं टीबी जो रोग कहा जाता है, ठीक है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु है, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो जीवाणु होता है उसके कारण क्या होता है, टीबी रोग या क्षय रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। और टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी, जो क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो हमने पीछे की जो क्लास है उसमें विषाणु जनित इन्फ्लुएंजा, फ्लू रोग के बारे में देख लिया था। खांसी है उसके बारे में बता दिया था। उसके बाद में लिखेंगे कि पोलियो व खसरा रोग भी विषाणु या वायरस जनित है। तो इसके बाद में लिख लो, क्या लिखना है, पोलियो व खसरा रोग भी वायरस से, इसे क्या बोल सकते हैं, विषाणु। वायरस या क्या बोल सकते हैं, विषाणु, वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये भी हो गया खसरा या पोलियो। अब हम बात करेंगे कि जैसे मलेरिया है और अतिसार, वो क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है कि मलेरिया व अतिसार प्रोटोजोआ जनित रोग है।
ठीक है। फिर हम बात करें जैसे कि टाइफाइड है या क्षय रोग है, वो जीवाणु जनित रोग है। या फिर हम बात करें जैसे हम बात करेंगे कुष्ठ रोग होता है, माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री द्वारा जो कुष्ठ रोग होता है, कोड जिसे बोलते हैं, वो भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। तो हम बात करेंगे कि टाइफाइड व क्षय रोग, जिसे टीबी रोग कहा जाता है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से, टाइफाइड व क्षय रोग, कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया व अतिसार। कुछ हम बात करें जैसे वायरस संबंधित रोग, तो पोलियो व खसरा, ये क्या है, वायरस संबंधित रोग है। ठीक है ना, जैसे मान लो दो ऐसे आ जाएगी, किन्हीं दो वायरस जनित रोगों के नाम बताइए, किन्हीं दो प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम बताइए, किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए, तो आप बता दोगे। जैसे मैं आपको पूछना चाहूंगी किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए, तो क्या बताओगे, कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, टाइफाइड, और दूसरा कौन सा है, क्षय रोग। यदि मैं पूछूंगा किन्हीं दो वायरस जनित रोगों के नाम बताओ, तो आप उसमें खांसी बता सकते हैं, इन्फ्लुएंजा बता सकते हैं, फ्लू भी बता सकते हैं, पोलियो बता सकते हैं, खसरा भी बता सकते हैं। ठीक है, यदि प्रोटोजोआ जनित बात करें तो जैसे अतिसार है या फिर मलेरिया है, वो क्या है, प्रोटोजोआ जनित तो हो गया। तो ये शायद उतार लिया होगा। ठीक है, उतार लिया। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे आगे कि जो सूक्ष्म जीव है उनकी संरचना एक कोशिकी की भी होती है, कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय के भी होते हैं, एक कोशिकीय के भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय के भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि जो सूक्ष्म जीव है वो हर जगह विद्यमान भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि मुख्यतः जैसे हम बात करें सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। जैसे हम बात करें कि कुछ शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये क्या है, एक कोशिकीय। अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। बहुकोशिकीय की हम बात करें जैसे बहुकोशिकीय के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, कई शैवालें आ जाती है। ठीक है ना, शैवालों के अतिरिक्त क्या आ जाता है, कवक आ जाता है। वापस देख लेना कि एक कोशिकीय तो क्या हो सकते हैं, जीवाणु एक तो, ठीक है, एक शैवाल और एक प्रोटोजोआ, ये तो क्या है, एक कोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं एक कोशिकीय के अंतर्गत, एक तो क्या क्या है, जीवाणु, एक हम बात करें कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये तो किसके अंतर्गत आते हैं, एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कई तो क्या आ सकते हैं, शैवाल आ सकते हैं या फिर कवक आ सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। तो फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं। एक कोशिक में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे जीवाणु, ठीक है, कुछ शैवाल व प्रोटोजोआ, ये किस में आते हैं, एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आ जाते हैं। एक कोशिकीय हम बात करें तो जैसे कुछ शैवाल की बात करते हैं, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ, ये सब किस में आ जाते हैं, एक कोशिका के अंतर्गत आ जाते हैं। अथवा क्या हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, अथवा बहुकोशिक हो सकते हैं, बहुकोशिक हो सकते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय यदि हम बात करें तो इसमें कई शैवालें आ जाते हैं, वह कवक, ये किस में आ जाते हैं, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय हो गए जीवाणु, कुछ शैवाल व प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय के अंतर्गत हो गए कई शैवाल व कवक, ये किसके अंतर्गत हो गए, बहुकोशिकीय के अंतर्गत हो गए। अब देखो इसके बाद में बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ठंडे प्रदेशों से लेकर
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं, यानी ठंडे स्रोतों से लेकर बर्फीली जो जगह होती है वहां से लेकर यदि हम बात करें कि गर्म स्रोतों में भी क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म जीव शीत बर्फीले क्षेत्र से लेकर शीत बर्फीले क्षेत्र से लेकर गर्म स्रोतों तक पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना भी ठंडा प्रदेश हो उसमें भी पाए जाते हैं और साथ ही जो गर्म जो क्षेत्र है वहां पर भी पाए जाते हैं। ज्यादा तापमान भी ये सहन कर सकते हैं और कम तापमान भी ये सहन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्षेत्र किसका हो, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जो जीव जंतु है उनके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और शरीर के बाहर भी क्या हो सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव हमें संक्रमित कर सकते हैं या उपस्थित हो सकते हैं, जैसे वायुमंडल में पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव हर जगह विद्यमान हो सकते हैं, बात इतनी है। ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जैसे एक तो जो जीवाणु जनित रोगों के बारे में कौन कौन से हैं, एक विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, एक प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। एक जो सूक्ष्म जीव जो एक कोशिकीय होते हैं उसमें जीवाणु आ जाता है, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी हो सकते हैं। और बहुकोशिकीय की यदि हम बात करें तो उसमें कई शैवाल या फिर क्या हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। तो ये उतार लो।